नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजवीर। तो साथियों अभी EMRS 2025 TGT और PGT प्रिंसिपल वैकेंसी जो आई हुई है, इसी वैकेंसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से इस एप्लीकेशन फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या सिलेबस है, और इससे जो भी रिलेटेड बातें हैं वो सारी चीजें, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 7267 है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है उसके लिए 23rd ऑफ अक्टूबर आपके लिए लास्ट डेट इसकी होने वाली है। ठीक है, तो इतनी जानकारी तो वैसे ऑलरेडी शायद आपने पढ़ा होगा, देख ही लिया होगा। मैं आपके लिए नोटिफिकेशन ओपन करता हूं और नोटिफिकेशन से चलते हैं। तो देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी और जो डिटेल वाली बातें हैं उन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए वहां से आपको पढ़ना हो तो वहां से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात यहां पर आती है कि जो फी है आपके लिए, क्या फी रखी गई है। और ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23rd, ये देखिए 10/20/25 ये लास्ट डेट होगी। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है, जो भी फी आप पे करने वाले हैं, तो देखिए वो फी नॉन रिफंडेबल है। अभी तक तो हम ही लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जब कह देते थे कि भाई ये फी नॉन रिफंडेबल है, तो कई सारे बच्चों के अलग कंसर्न होते थे। देखिए, ये फी साफ लिखा हुआ है कि ये नॉन रिफंडेबल फी है। आपने फॉर्म भर दिया, बाद में आप रिजेक्ट या कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ये। ऑनलाइन में देखिए लगभग शॉपिंग वगैरह को हटा करके सारी चीजों में लगभग यही है। ठीक है, और इवन गाइज इसके बाद आप देखेंगे तो देखिए जो फीमेल के लिए क्या है फीस, तो जो फी होगी फीमेल के लिए वो 500 है, सभी के लिए है, चाहे TGT PGT नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी के लिए। अदर देन फीमेल, चाहे वो फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल, चाहे SC ST है ना, किसी भी कैटेगरी में होगा, तो देखो एप्लीकेशन फी इनके लिए, प्रोसेसिंग फी 500 है और एप्लीकेशन फी 2500 रुपए ये है। PGT और TGT के लिए 2000 रुपए है और नॉन टीचिंग के लिए 1500 रुपए है। जितने रुपए में आप कोर्स लेते हैं, पता चले इससे भी सस्ता कोर्स होगा, जितने रुपए आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस काफी अच्छी है। जो लोग डालेंगे तो पढ़ेंगे अच्छे से, मेहनत करिएगा, है ना। ठीक है, बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, सेंटर क्या है, सारी चीजें बाद में पता चलेंगी आपको। एग्जाम आपका 2 लेवल पर होगा। जैसे LT ग्रेड या GIC प्रवक्ता होने वाला है, तो Tier 1 और Tier 2 ये सारा मतलब इसी पैटर्न में होगा। ठीक है, बाकी आगे की जानकारी देख लेते हैं। कौन एलिजिबल होगा ऑनलाइन अप्लाई अप्लाई करने के लिए, वो तो आप जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम लोग सीधे चलेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं आप सभी को बातें बता देता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। इसके पहले ये देख लीजिए, 7267 पोस्ट है और सब अलग अलग TGT PGT प्रिंसिपल। PGT में 1460 है, TGT में 3962 है। बाकी देखिए अदर नॉन टीचिंग वाला है वो आप देख सकते हैं। अलग अलग कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दी हुई हैं कि किस तरह से कैटेगरी वाइज है। तो देखो ये PGT में कैटेगरी वाइज सीटों का वो दिया हुआ है, डिटेल दिया है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज में अगर मैं बात करूं तो देखो, इंग्लिश में टोटल 112 है PGT की पोस्ट, जिसमें से UR 47, EWS 11 है और 30 जो है OBC है। SC के लिए 16 है, 8 ST के लिए एंड 2 ये हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी वाली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की सीटें यहाँ पर मेंशन है। टोटल 112 आपकी PGT की सीट है। इसके अलावा देखो, TGT अगर वाली बात करें तो TGT में जो आपके नंबर ऑफ सीट है, तो इंग्लिश के लिए 395 है, हिंदी के लिए 424 सीट्स हैं टोटल। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट की भी है यहाँ पर 174 UR की हैं, जिसमें से अच्छा इंग्लिश में 162 है UR के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए EWS 39, OBC 106 और SC 59 है और ST 29 है। तो कुल मिलाकर के ये वैकेंसीज का डिटेल है। इसी तरह से देखिए, रीजनल लैंग्वेज को लेकर के, जैसे रीजनल लैंग्वेज है तो रीजनल लैंग्वेज में क्या है वो आप देख सकते हैं खुद ही।
और बाकी जैसे टीजीटी में अदर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, म्यूजिक, आर्ट है ना, तो इनमें लाइब्रेरियन वगैरह, तो इनकी नॉन टीचिंग स्टाफ वाला ये है पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आती है बात कि किसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, बोले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में बड़ी सीधी सी बात आप सभी को बता देना चाहूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। देखो, अगर आपको पीजीटी वाला डालना है तो पीजीटी में आपको क्या चाहिए होगा, मास्टर डिग्री चाहिए आपको, मतलब पीजी चाहिए होगा पीजीटी के लिए, पीजी, और प्लस चाहिए होगा बीएड। पीजीटी और मतलब पीजी प्लस बीएड, ये दोनों आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। टीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, यूजी चाहिए यानी अंडर ग्रेजुएट, और प्लस चाहिए आपको बीएड, और बीएड के साथ साथ आपको चाहिए सीटेट। तो ये तीन चीजें यहाँ के लिए रिक्वायर्ड होंगी, ये बात आपको पहले से ही पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पूरी इंस्ट्रक्शन भी लिखी होंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एज रिलैक्सेशन के लिए ऑल द कैटेगरीज, फीमेल के लिए 10 ईयर की जो है वो होगी आपके लिए। ये देखिए, प्रे पे ग्रेड पे लिखा हुआ है कि क्या आपको पेमेंट मिलने वाला है, तो ग्रेड पे आप देख सकते हैं लेवल 7 वाला इसमें मिलेगा टीजीटी में, और पीजीटी में लेवल 8 वाला है। थोड़ा सा जो है सैलरी डिफरेंसेस आप देख सकते हैं टीजीटी और पीजीटी में, दोनों में। ठीक है। एग्जामिनेशन का मोड क्या है, तो देखो, जो पेन पेपर एमसीक्यू बेस्ड, ओएमआर बेस्ड आपका जो है टीयर 1 का एग्जाम होने वाला है, और टीयर 2 वाला जो एग्जाम है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाएंगे, है ना, ओएमआर बेस्ड होगा ये भी, मतलब वही पेपर पेन वाला बेस्ड होगा। ठीक है। यस, टीयर 2 के लिए। एंड देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट। तो इसके बाद जो है मतलब किसी किसी में जिनमें ये अप्लीकेबल है उनकी बात यहाँ पर करी गई है ना। ठीक है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम किस तरह से, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं तो बाइलिंगुअल रहेगा, बाकी आपके लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश में ही रहेगा। एग्जाम पैटर्न आप देखिएगा, प्रिंसिपल वाला एग्जाम पैटर्न ये होगा कि अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए डाल रहे हैं तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और एकेडमिक, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज। मैं सीधे बात करूंगा टीजीटी और पीजीटी वाले में, है ना। यस। तो जो पीजीटी का आपका एग्जाम का पैटर्न है, वो एग्जाम पैटर्न आप इस तरह से देख सकते हैं। पीजीटी में जैसे प्री होगा, तो जो प्री वाला एग्जाम है वो क्वालिफाइंग है, ओएमआर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव और टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज, यानी कि डोमेन नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से पेडागोजी, केस स्टडी एंड ऑल। एनईपी 2020 जिस पर मेजर फोकस होगा, टोटल 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा, है ना। यस। तो जो डोमेन नॉलेज है, डोमेन नॉलेज का मतलब है कि वही ये तमाम सारी चीजें, है ना। तो ये पार्ट जो है आपका प्री वाला पार्ट है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें नीचे आप देखिएगा, ये जो पार्ट 6 है, लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट, ये 20 मार्क्स का होगा टोटल, है ना। ये जनरल हिंदी मार्क्स एंड ईच सब्जेक्ट, है ना। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ओनली 40% मार्क्स टुगेदर, मिनिमम 8 मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिनिमम स्कोर करना होगा, ये क्वालिफाइंग पार्ट है ना। यस। मान लीजिए अगर कैंडिडेट को इवेलुएट किया जाएगा तो पहले, सबसे पहले यही पार्ट उसका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी उसकी जो ओएमआर है उसका इवेल्युएशन होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, तो ये सिलेबस है आपका प्रीलिमिनरी, जो क्वालिफाइंग पार्ट है, 100 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर डोमेन नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, वो चीज आप देख सकते हैं, डोमेन नॉलेज 30, है ना, और केस स्टडी वगैरह, एनईपी वगैरह, ये 20 मार्क्स का इधर आप देख रहे हैं, एनईपी 20, तो ये 10 मार्क्स के लिए है, कुल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, है ना। यस। ये 2 आवर्स का होगा, एंड 2 आवर्स 30 मिनट का ये पेपर होगा आपका, और ये समय आप समझ रहे हैं कि आपके 100 क्वेश्चंस के लिए है। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट, इसके बाद आता है टीयर 2, ओनली फॉर कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे, और 110 शॉर्ट लिस्टेड होंगे, है ना। एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा, और फिर इसके बाद सेकेंड टीयर होगा। ये सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है, क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। अब देखिए, जो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है वो देख लीजिए, कंपोनेंट ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन,
ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स होंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव 40 होंगे और डिस्क्रिप्टिव 15। ठीक है, यस। टोटल जो मार्क्स हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए 40 और डिस्क्रिप्टिव के लिए 60, यानी कि इस तरह से कुछ डिवीजन आपको मिलेगा, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और कितने डिस्क्रिप्टिव। यानी जैसे ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, है ना? ठीक है, यस। नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स, तो देखो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, तो देखो, और ये जो डिस्क्रिप्टिव है सो 15 क्वेश्चन होंगे जिनमें से, तो ये देखिए 60 मार्क्स इसमें से आपको मिलेंगे। 3 घंटे का पूरा टेस्ट होगा। टोटल मार्क्स अगर आप देखें, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 55 होंगे, दोनों को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, और 100 जो है अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो 100 मार्क्स का ये भी होगा। फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। तो यहां है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अच्छा, यहां पर बात आती है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, तो जो आप वहां से देख सकते हैं और वेबसाइट पर अपलोडेड है, और सिलेबस वही है जो ऑलरेडी पहले से आप जानते होंगे कि सिलेबस का पार्ट क्या है आपके। मैं दिखा देता हूं आपके सिलेबस का पार्ट। ये देखिए पीजीटी वाला ये वाला सिलेबस है जो आपके मेंस वाले पोर्शन में होने वाला है, ये वाला सिलेबस है आपका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी वाला भी सिलेबस है। मैंने ये सिलेबस शेयर भी कर दिया है आप सभी को। ये देखिए टीजीटी इंग्लिश वाला सिलेबस है, तो टीजीटी इंग्लिश वाला ऊपर का ये सिलेबस आप देख लीजिए, है ना? यस, ये देखिए ये पूरा का पूरा, और ग्रामर यूसेस और इधर लिटरेचर वाला सेक्शन है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, इसी सिलेबस पर बेस्ड आपका टेस्ट है। मेरिट लिस्ट जो है अभी प्रिपेयर कैसे करी जाएगी, तो टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन पर फर्स्ट जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, ओके। इसी तरह से देखिए टीजीटी का एग्जाम में क्या है, टीजीटी के एग्जाम में इसमें भी वही 100 मार्क्स वाला है। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, और 100 मार्क्स में पहले आपका ये सब जनरल अवेयरनेस वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, ये और ये पहला वाला जो पार्ट है इसमें 100 मार्क्स का, और ये पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होंगे और 100 मार्क्स होंगे, ये क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड 100 मार्क्स वही ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, क्वालिफाइंग ही रहेगा। बाकी सारा कुछ देखिए लगभग वही है, सारी चीजें जो पीजीटी में है वही टीजीटी में है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट होगा वो 30 का है, जिसमें से टोटल मार्क्स 30 हैं, और आउट ऑफ 30 यहाँ पर आपको कितने मार्क्स लाने की जरूरत पड़ेगी, सो ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, 40% मार्क्स आपको इसमें लाना पड़ेगा। 30 में से आपको मिनिमम 12 लाने की जरूरत पड़ेगी, इससे कम पे अगर आएगा तो आपका जो है इवेल्युएशन ही नहीं होगा। इसके बाद जब ये आप पूरा का पूरा कर जाएंगे तो इसके बाद आपके लिए दूसरा पार्ट आता है। अगर आप ये क्वालिफाई हो जाते हैं तो सेकंड टीयर में वही कैंडिडेट आएंगे सेकंड एग्जामिनेशन में, जो कैंडिडेट मतलब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और साथ में आपका टीयर 1 दोनों एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको जो है सेकेंड टीयर में इस तरह से जो सब्जेक्ट सिलेबस पर बेस्ड होगा क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको टोटल ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन वही 55 है, और नंबर ऑफ मार्क्स जो है ये पूरा 100 आप देख सकते हैं, और 3 घंटे का टेस्ट। यानी पीजीटी और टीजीटी ऑलमोस्ट सेम है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, बस तैयारी करने वाले कैंडिडेट जहां भी एलिजिबल होंगे वो डाल पाएंगे। अच्छा, जो सीटेट की बात हो रही थी, तो सीटेट आपको वो चाहिए होता है सेकेंड एक जो पेपर होता है 6 to 8 वाला, वो सीटेट आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका है पेपर का जो पैटर्न है, तो पेपर पैटर्न आपने देख लिया है। ठीक है, और इसके बाद की जो बातें आती हैं वो एज रिलैक्सेशन, तो मैंने जैसा बताया था कि 10 साल, बाकी डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी से हैं आप, तो वो एज रिलैक्सेशन होगा। सिलेबस मैंने आपको दिखा ही दिया है कि क्या सिलेबस है। बाकी ये बहुत बड़ा सा नोटिफिकेशन है, जो भी कैंडिडेट अगर चाहते हैं कि वो इसको और डिटेल में देखें, डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा एक बार मैं और दिखा देता हूं। रीजन ये है कि आपको मैंने जो बताया था तो वो सिर्फ ओरल था। इधर देखिएगा, पीजीटी में तो मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट चाहिए पीजीटी जैसे पीजीटी इंग्लिश है, सॉरी, तो पीजीटी जो इंग्लिश है यहां पर आपका वो चाहिए होगा, मास्टर डिग्री चाहिए, तो देखिए मास्टर डिग्री इंग्लिश में चाहिए है आपको, है ना?
ओके। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर चीजें दी हुई हैं, आप जिस भी विषय के हो वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्या कुछ चाहिए है क्या? तो देखो ये डिजायरेबल है कि अगर आप पढ़े हुए हो कहीं से, वर्किंग प्रोफेशनल हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सारी चीजें हैं। 40 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, कम से कम 21 की एज होनी चाहिए। तो ये एज वाला जो पार्ट है, एज वाला पार्ट हर जगह मेंशन रहता है, ये देखिए। यस। तो मिनिमम अगर देखना, अगर मैक्सिमम एज जो होगी वो 55 हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट जिनको, जैसे जो फीमेल है, फीमेल को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। और बीएड तो चाहिए, ये देखो कंपलसरी रहता है, बीएड के बिना तो काम होगा ही नहीं, तो बीएड ही भी चाहिए। साथ में देखिए इस बात का ध्यान रखिए कि कम से कम 50% मार्क्स, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, इससे कम ना हो। और 50% मार्क्स यहाँ पर भी इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है जो आपके लिए दी गई है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन का पार्ट यही है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी पीजीटी के लिए 50% मार्क्स जरूर चाहिए। तो अगर आपके 50% से पॉइंट में भी कम है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें सारे लोग। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ये टीजीटी वाला पार्ट है, तो टीजीटी वाले पार्ट में क्या है। हाँ, ये देखिए टीजीटी। तो टीजीटी की वैसे एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो एज लिमिट जो है एक्सीडिंग 35, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर टीजीटी। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए, तो जिस तरह से जो आपके सब्जेक्ट है, आपको चाहिए होगा 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन जो भी है, बैचलर वाली डिग्री, है ना। यस। और ये एम्प्लॉयज के लिए है 55, मतलब जो भी एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं ईएमआरएस के, उनके लिए ईएमआरएस एम्प्लॉय ये साफ लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बैचलर डिग्री जो भी उसमें होगी आपकी, मतलब आपके सब्जेक्ट में। और जैसे यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए स्पेशली दिया हुआ था, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर टीजीटी इंग्लिश स्टडीड इंग्लिश एज एन इलेक्टिव या मेन, इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर मेन, बट होना चाहिए, लेकिन ऑल द 3 ईयर होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में होना चाहिए। 3 साल पढ़ा होना जरूरी है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो इस बात का ध्यान रखें। और साथ में बीएड तो चाहिए ही चाहिए, बीएड के बिना काम नहीं चलेगा। और सीटेट भी चाहिए है, नीचे लिखा होगा देखिए, क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट second conducted by government of India and seated certificate issued on before the cut off date is essential। यानी रिजल्ट जारी होने से पहले, उसके पहले का ही सीटेट चलेगा आपका, उसके बाद का नहीं, कि मान लो उसके बाद का आप दिखा पाए, है ना, वैसे बाद का कोई मतलब भी नहीं है, तो ये चीज भी देख सकते हैं आप। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर दिया है, उसके लिए आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैंने एक जो जानकारी दी है वो ये दी है कि क्या क्या बातें बताई हैं, मैं लास्ट में कहिए तो एक समअप भी कर देता हूं थोड़े में। तो चीजें जो जो मैंने बताई उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड का ये पोर्शन खोल देता हूँ। देखिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप टीजीटी के लिए डाल रहे हो, तो टीजीटी के लिए चाहिए आपका यूजी आपके सब्जेक्ट में, ऑल द 3 ईयर चाहिए होगा आपको, प्लस चाहिए आपको बीएड, और बीएड के साथ साथ चाहिए होगा आपको सीटेट। सीटेट सेकेंड वाला, सेकेंड पेपर, ठीक है। पीजीटी के लिए अगर बात करी जाए, तो पीजीटी में पीजी आपको चाहिए होगा कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस बीएड चाहिए होगा आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मतलब अगर एज को देखा जाए, तो एज के लिए आप देख ही सकते हैं, रिलैक्सेशन वगैरह के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप वीडियो देखे ही हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट है। यहाँ पर परसेंटेज भी कम से कम 50% मैंडेटरी है, इसमें भी 50% मैंडेटरी है, मतलब 50% आपका होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, वीडियो आपने देखा है वो तो आपने समझ ही लिया होगा। बाकी मैं और भी वीडियोस में आपसे मिलता रहूंगा। इसका कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है ईएमआरएस वाला, वो आप हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर आपको ये ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है अभी हमारे पास ये। और जो इसका सिलेबस है, सिलेबस वही है, सेम है।
एग्जाम पैटर्न आपने देख ही लिया है कि एग्जाम का पैटर्न प्री और मेंस वाली परीक्षा है। तो ये वाला जो सिलेबस होगा तो ये आपके मेन एग्जाम के लिए है, टीयर 2 के लिए, क्योंकि ये वाला जो सेकेंड पेपर होगा आपका उसी में आपका ये काम आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। बाकी अगर कोई आपके मन में सवाल है, इंक्वायरी है, तो ये हमारे नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।